आज 18 नवंबर मंगलवार है और मंगलवार के दिन कैसा खुला है बाजार। पूरा भारतीय बाजार रतलाम, इंदौर, शाजापुर, नासिक, अलवर सभी दूर के आपको इस वीडियो में रिपोर्ट मिलेगी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट के बारे में भी जानकारी देंगे और सरकारी माल के बारे में भी बात करेंगे। किसानों का प्याज खराब हो जाए चाहे, लेकिन जो है अभी टिके नहीं किसानों का प्याज, लेकिन सरकारी माल ना खराब होगा और टिकेगा भी सही, क्योंकि अभी तक उनका माल टिका हुआ है और आगे जा रहा है, रेक से जा रहा है ट्रेनों में। सोच लो आप, आपका गोडाउनों में नहीं पड़ा है, उनका भंडारण अभी भी रेक से जा रहा है। क्या पता कहाँ से इतना माल आ गया उनके पास। और अगर उन्होंने इतनी खरीदी भी की तो उनको एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करनी थी, ताकि किसानों को 2 पैसे अच्छे मिल जाते। आज से 5-6 महीने पहले बाजार थोड़ा तेज हो जाता, लेकिन उन्होंने चुपचाप खरीदी की और आज जो है अभी तक बेच रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ बेच रहे हैं, ये आगे जो सेंटरों पर व्यापारी बेच रहे हैं वो खुद कह रहे हैं हमारे पास एनसीसीएफ के माल पड़े हैं, नेफेड के नहीं, एनसीसीएफ के माल पड़े हैं और एनसीसीएफ के माल हमारी मंडियों में आए हैं और रेक लगा हुआ है। अब बात करें बाजार की, तो बाजार जो रतलाम मंडी में आज अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह जो बाजार 2 रुपये से 10 रुपये का रह गया था, जिसमें 5 से 10 का मॉडल, 5 से 8-9 रुपये का मॉडल भाव था, अब जो है 7 रुपये से 12 रुपये का मॉडल भाव है और बाजार 8 रुपये से 13 रुपये तक का जा चुका। ऊपर में 14 रुपये भी बिक सकता है रतलाम के अंदर। बात करें इंदौर में, ज़्यादातर तो माल जो है बिक रहा है 10 रुपये 11 रुपये, लेकिन अच्छा मोटे माल की डिमांड है और वो 12 रुपये 13 रुपये भी बिक रहा है। अब बात करें इंदौर की, तो इंदौर में भी 1 रुपया 1.5 रुपया टाइड है, बाजार में सुधार है, 30-40 हज़ार कट्टे हैं। बात करें शाजापुर की, शाजापुर में भी ठीक है थोड़ा बाजार, लेकिन आवक के कम है और हल्का माल है, 20-25 हज़ार कट्टे हैं शाजापुर के अंदर और हल्का माल ज़्यादा है। तो हल्का माल होने से बाजार 10 रुपये के अंदर सिमट चुका है। अलवर में बाजार अच्छे, पिछले सप्ताह के मुताबिक अभी अलवर में 7 रुपये से 12 रुपये बिक रहा है और 40 हज़ार के लगभग कट्टे अलवर में भी और खेरतल में भी यही आवक और ऐसे ही बाजार है। बात करें आगे, नासिक के अंदर बाजार अच्छा बना था। दुबई जो है डिमांड बढ़ी थी, पाकिस्तानी प्याज दुबई जाता है जो कि अब ना के बराबर जा रहा था, तो आपूर्ति होने से पूर्ति के लिए उन्होंने इंडिया से डिमांड बढ़ाई और नासिक से जो महाराष्ट्र से दुबई के लिए डिमांड बढ़ी, तो वहाँ पर बाजार 10 से 20 का हो गया, जिसमें सेंटरों के, हमारे सेंटरों के बाजार 8 रुपये से 15 रुपये और जो दुबई एक्सपोर्ट क्वालिटी 15 से 20, 22-23 भी कुछ बिका था, लेकिन जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी 18 से 20 बिक रही थी। आगे जो है अभी 2-4 दिन तक पहले तक की बात बता रहा हूँ आपको, 40 रुपये तक के पैसे दुबई से बनकर आ रहे थे। 20 रुपये 21 रुपये की बिल्टी भी थी तो दुबई की पहुँच 30 रुपये 32 रुपये खर्चा लगाकर हो रही थी और 35 रुपये 40 रुपये तक के भी पैसे दुबई के बने थे। अभी हाल फिलहाल में बात करें तो बाजार जो है, बाजार गोल्टे का जो है 7 रुपये से लेकर के 9 रुपये गोल्टे और मीडियम का अच्छा सुपर क्वालिटी। बाकी जो है गोल्टे माल 4 रुपये से 6 रुपये बिक रहे हैं। मीडियम माल जो एवरेज क्वालिटी है वो 7 रुपये 8 रुपये बिक रहा है और सुपर क्वालिटी 9 रुपये 10 रुपये। वही एवरेज क्वालिटी हल्का जो मीडियम मोटा मिक्स है, मोटे मिक्स एवरेज 9 रुपये 10 रुपये, एवरेज सुपर 11 रुपये 11.5 रुपये। वही सुपर मोटे 12-13 से कम नहीं बिक रहे हैं। मोटे की डिमांड है, मोटा आएगा एक जैसा आएगा, सुपर क्वालिटी आएगा तो 14 भी बिक सकता है। ये बाजार बने हुए हैं एमपी के। अभी धीरे धीरे आगे लोग जो बाजार और भी अभी माल रोक रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि बाजार बनेंगे, तो सुधार की उम्मीद जो है अगर रख रहे हैं तो 2 रुपये 3 रुपये अगर सुधार हो भी जाता है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपना माल ख़राब होने से बचाएं और उसको सेल करें। और अगर जैसे कि दुबई से जो लोग कहते हैं कि नहीं एक्सपोर्ट से कुछ नहीं होता, दाम वगैरह नहीं बढ़ते, तो बहुत कुछ होता है एक्सपोर्ट से। जैसे दुबई की डिमांड बनी तो नासिक 10 से 20 चला गया। अगर यही बांग्लादेश जाता है तो बांग्लादेश जो है मध्य प्रदेश से भी जाता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में, तो हमारा बाजार भी 10 से 20 जाता। लेकिन अभी तक बांग्लादेश सरकार जो है खाली बस इंतजार कर रही है कि बाजार बढ़े, जबकि बाजार बढ़ा हुआ है और वो कर रही है कि बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लेंगे, नहीं तो इस बाजार में नहीं लेंगे। जबकि वहाँ के व्यापारी बहुत कुछ कर चुके हैं, वहाँ के आयातक जो है इम्पोर्टर जो है वो बहुत आवेदन दे चुके हैं, बार बार मीटिंग बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप प्याज लो, प्याज लो। किसानों का प्याज खराब हो गया है, जमाखोरों का प्याज बाजार में आ रहा है और वो कमा रहे हैं। 110% तक बाजार है अभी भी बांग्लादेश के अंदर। वहाँ की सरकार 150% का इंतजार कर रही है कि 130 से 150 के बीच में बाजार आए तो हम भारत से लेंगे। वैसे जो है व्यापार जो है हमारा जो बिगड़ चुका है बांग्लादेश से, क्योंकि अभी जो सोयाबीन का हमारे यहाँ से डीओसी जाता था उन्होंने लेना बंद कर दिया। अब अमेरिका से डायरेक्ट सोयाबीन लेकर के डीओसी बनाएंगे। हम भी जो है धागा लेन रूट से जो आता था, धागा वगैरह जो फाइबर वगैरह है, जूट वगैरह, उसमें वो बंद कर दिया था हमने भी। अभी कैसे आ रहा है क्या आ रहा है उसका मुझे पता नहीं है। तो व्यापार जो है थोड़ा बिगड़ा हुआ है। प्याज का भी जाता है कि नहीं जाता आगे जाके पता चलेगा, लेकिन बांग्लादेश जाएगा तो ही बाजार मिलेंगे, अगर नहीं जाएगा तो फिर बाजार किसानों को नहीं मिलेंगे। लाल प्याज पे भी निर्भर है कुछ लोग कि अभी भी लाल प्याज नासिक में नहीं देखा जा रहा है, नासिक में लाल प्याज नहीं आ रहा है। लाल प्याज जो है महीने भर बाद आ सकता है और लेकिन हाँ क्वालिटी तो बिगड़ चुकी है। इतना प्याज अभी तक 200 ट्रॉली आती है नासिक में, लेकिन 5-10 वाहन नासिक के अंदर आ रहे हैं कोई मंडी में। इधर अलवर में भी थोड़ी आवकें हैं, किसानों ने माल रोक रखा है। अभी अलवर में भी धीरे धीरे आवकें अच्छी बढ़ेगी और प्याज जो है इधर भी लोकल का सब्दूर का भी लाल माल जो है इधर मंदसौर चल गया है, रतलाम में भी चलेगा। धीरे धीरे माल चारों तरफ वही इतनी क्वांटिटी में आता रहेगा
बढ़ जाएगा आवक है धीरे धीरे, और जो है बाज़ार आगे अगर ऐसे ही बना रहा और सरकार के पास माल रहा और सरकारी माल ऐसे ही जाता रहा तो फिर बाज़ार यहीं रुक सकते हैं। जब तक बांग्लादेश एक जैसा नहीं चले और पूरा एकदम स्पीड से जैसा 400-400 500-500 ट्राले लेता है बॉर्डर से जाते हैं वैसा नहीं ले, तब तक बाज़ार सुधरने मतलब अच्छा तेज़ी आने की उम्मीद नहीं है। सुधर तो सकता है और सुधरने के चक्कर में माल ख़राब ना करें, मेरा बस यही निवेदन है।